Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट व्हाइट हाउस से होता है, जहां एक खतरनाक म्यूटेंट अटैक करके सब कुछ तबाह कर देता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट पर अटैक करना चाहता था, मगर सिक्योरिटी उन्हें बचा लेती है। प्रेसिडेंट को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अब सब ये बात मान रहे थे कि म्यूटेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रोफेसर एक्स वुल्वेरियन को उसका पास्ट याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। प्रोफेसर एक्स वुल्वेरियन को एक ऐसी जगह भेजते हैं जो एक पुरानी लैब थी। ये लैब वुल्वेरियन के ख्वाब में भी आया करती थी। वुल्वेरियन उस जगह पहुंच चुका था। ये एक काफी ठंडी जगह थी, मगर फिलहाल उसे कुछ भी याद नहीं आता। सीन्स एक्सपेंशन की टीम पर शिफ्ट होते हैं, जहां प्रोफेसर एक्स की टीम उससे बात कर रही थी कि कोई तो है जो म्यूटेंट्स का नाम खराब कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने व्हाइट हाउस पर अटैक किया वो म्यूटेंट ना हो। इसके साथ ही सीन एक रूम पर चेंज होता है, जहां कुछ लोग मौजूद थे। रेवन ने इस बार अपना गेटअप सेनेटर में बदल लिया था। ये वही सेनेटर था जिसे मैग्नेटो ने म्यूटेंट बना दिया था। अब रेवन हर जगह सेनेटर बनकर घूम रही थी और वो कहती है कि म्यूटेंट्स का इंसानों के साथ रहने में कोई मसला नहीं, जबकि रियल सेनेटर तो इनके खिलाफ बिल पास करवाने आ रहा था। इतने में प्रेसिडेंट का आदमी आता है और कहता है म्यूटेंट्स दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो सेनेटर से ये भी कहता है कि म्यूटेंट्स के स्कूल के बारे में मैंने पता लगा लिया है। ये लोग अपनी स्पेसशिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें अरेस्ट कर लूं और उन्हें इंसानों से अलग रखा जाए। लेकिन रेवन इनकार कर देती है कि कोई इशू नहीं है, बेशक म्यूटेंट इंसानों के साथ रहें, सब म्यूटेंट एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है कि सेनेटर के ख्यालात म्यूटेंट के बारे में कैसे बदल गए, और वो सेनेटर से ये भी कहता है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा कि किस तरह म्यूटेंट्स तबाही मचा रहे हैं। सेनेटर उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें एक्सपेंशन के बारे में किसने बताया, तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में मैग्नेटो ने बताया। इस आदमी का नाम स्ट्रेकर था। वो वापस आकर मैग्नेटो को टॉर्चर करने लगता है और उससे एक्सपेंशन के बारे में मजीद पूछता है। दूसरी तरफ हम एक्सपेंशन को देखते हैं, जहां वुल्वेरियन वापस आ चुका था और उसी म्यूटेंट लड़की से मिलता है। उस लड़की का अब कोई और बॉयफ्रेंड था। वुल्वेरियन को ये देखकर बुरा फील होता है, लेकिन शो नहीं करवाता और प्रोफेसर एक्स से मिलने चला जाता है। वुल्वेरियन प्रोफेसर एक्स से कहता है कि जिस जगह आपने मुझे भेजा था मुझे वहाँ कोई पास्ट मेमोरीज नहीं आई। इतने में एक्सपेन टीम के 2 और मेंबर्स आ जाते हैं, जिनके नाम साइक्लोप और स्टॉर्म थे। वो वुल्वेरियन से व्हाइट हाउस अटैक के बारे में बात करते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं ताकि वो उस म्यूटेंट को पकड़ सकें। ये सब लोग मिलकर उस आदमी को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ रेवन बहुत ज्यादा गुस्से में थी और स्ट्रेकर की असिस्टेंट का गेटअप लेकर उसके ऑफिस में जाती है ताकि मजीद इंफॉर्मेशन ले सके। कंप्यूटर चेक करने पर उसे मैग्नेटो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे ये भी पता चलता है कि स्ट्रेकर एक ऐसे डिवाइस बनाना चाहता है जो ह्यूमंस और म्यूटेंट को डिटेक्ट कर सके। उधर प्रोफेसर एक्स काफी परेशान थे कि प्रेसिडेंट पर अटैक किसने किया, इसलिए वो मैग्नेटो से मिलने जाते हैं। उन्हें पूरा शक था कि मैग्नेटो का इसमें हाथ है, मगर मैग्नेटो साफ इनकार कर देता है कि मैं तो जेल में कैद हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स को स्ट्रेकर के बारे में बता देता है। वो कहता है कि मुझे यकीन है ये काम स्ट्रेकर का होगा। प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहते हैं कि तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। मैग्नेटो उसे सारी डिटेल्स बता देता है और ये भी बता देता है कि स्ट्रेकर ने मुझे अपने कंट्रोल में करके एक्सपेंशन के बारे में भी पूछा है। मे बी वो एक्सपेंशन पर अटैक करे, और ऐसा ही होता है। स्ट्रेकर के आदमी एक्सपेंशन पर अटैक करते हैं। कुछ म्यूटेंट्स भाग जाते हैं, मगर कुछ म्यूटेंट्स को पकड़ लिया जाता है। वुल्वेरियन भी अपने साथ कुछ म्यूटेंट्स को बचा कर ले आया था। स्ट्रेकर डिवाइस से सारा डाटा ले लेता है, जिससे म्यूटेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता था ताकि फ्यूचर में म्यूटेंट्स को पकड़ सके। वो प्रोफेसर एक्स को भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट के लिए ले आया था। रेवन मैग्नेटो को सपोर्ट करती है और इसलिए वो बड़ी चालाकी से जेल के अंदर आयरन भेजने में कामयाब हो जाती है, जिससे मैग्नेटो अपनी पावर का यूज कर सकता था। जैसे ही गार्ड अंदर आता है तो मैग्नेटो उसकी बॉडी से आयरन निकाल कर अपनी पावर्स को यूज करता है और सारी जेल को तोड़ने लगता है।
मैग्नेटो बड़ी आसानी से बाहर निकलकर वुल्वेरियन से मिलने जाता है। वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स थे। एक जीन ग्रे नामी म्यूटेंट भी वहाँ मौजूद थी। एक और लड़की भी एक्सपेंशन का हिस्सा बनना चाहती थी। प्रोफेसर एक्स के बारे में बातें हो रही थी। वुल्वेरियन ये सोचकर शक में था कि स्ट्रेकर उन्हें कहाँ ले जा सकता है। मैग्नेटो उसे अपने पास याद करने का कहता है कि सब कुछ तुम्हारी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि ये भी अच्छा आइडिया है। अब वो लोग रेवन को वुल्वेरियन की शक्ल में स्ट्रेकर के पास भेजने का कहते हैं। इस तरह वो प्रोफेसर एक्स की इंफॉर्मेशन लेकर सारा प्लान फेल कर देगी। सीन स्ट्रेकर पर शिफ्ट होता है, जो प्रोफेसर से बातें कर रहा था कि जब ये स्कूल यानी एक्सपेंशन बना था तो मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आया, लेकिन तुमने उसे एक्सपेंशन का हिस्सा नहीं बनाया और उसकी पावर्स पर यकीन नहीं किया। यही वजह थी कि उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि उसने अपनी मदर के ब्रेन को कंट्रोल करके उसे पागल बना दिया। बाद में मेरी वाइफ ने सुसाइड कर ली। यही वजह है कि मैं तुमसे अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेना चाहता हूँ। साथ ही स्ट्रेकर अपने बेटे को बुलाता है और उसे कहता है कि प्रोफेसर एक्स को कंट्रोल कर लो। वो पहले तो प्रोफेसर एक्स के ब्रेन को कंट्रोल करता है और फिर उसे इमेजिनेशन में ले जाता है। वो खुद को ऐसा फील करवाता है जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। प्रोफेसर एक्स बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं। प्रोफेसर एक्स अब उसके कंट्रोल में थे और सभी म्यूटेंट्स के बारे में डिटेल बताने लगते हैं। स्ट्रेकर यही तो चाहता था, लेकिन इतने में एक्सपेंशन की टीम वहां पहुंच चुकी थी। स्ट्रॉम आकर देखती है कि प्रोफेसर एक्स को कंट्रोल किया हुआ है, तो वो वहां का टेम्परेचर गिरा देती है। इस तरह स्ट्रेकर का बेटा अपना कंट्रोल खो देता है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ठंड की वजह से प्रोफेसर एक्स भी होश में आ जाते हैं। स्ट्रॉम उन्हें लेकर बाहर आ जाती है। पता चलता है कि स्ट्रेकर ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बनाया है जो वुल्वेरियन की तरह है। उसकी बॉडी में भी मेटल है, इसलिए वुल्वेरियन और स्ट्रेकर की बनाई की म्यूटेंट में फाइट होती है। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। वुल्वेरियन की बॉडी से 3 ब्लेड निकलते थे, जबकि उस फीमेल म्यूटेंट की बॉडी से 5। इसलिए वुल्वेरियन बड़ी चालाकी से काम करता है और उस म्यूटेंट की बॉडी में मजीद मेटल इंजेक्ट करता है, जिससे वो लड़की खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मर जाती है। वो लोग प्रोफेसर एक्स को लेकर स्पेसशिप में बैठने वाले थे कि बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। जीन ग्रे उन्हें रिलैक्स करती है और अपनी पावर से पानी को कंट्रोल करती है, जिससे पानी का प्रेशर कम हो जाता है। वो सबको स्पेसशिप में जाने का कहती है और खुद को सेक्रीफाइस करके बाकी सबको बचा लेती है। जीन के मरने से सभी सैड हो जाते हैं। ये सब म्यूटेंट प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, जहां प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि जैसे सब इंसान एक जैसे नहीं होते, इसी तरह सब म्यूटेंट्स भी एक जैसे नहीं होते। वो जीन ग्रे की एग्जाम्पल देते हैं कि उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हम सबको बचा लिया। हम भी किसी ऐसे म्यूटेंट को नहीं रहने देंगे जो इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। और बिलाखिर प्रेसिडेंट मान जाता है कि वो लॉ पास नहीं करेगा जिसके ज़रिए म्यूटेंट्स को ख़त्म किया जाता। वो म्यूटेंट्स को एक और चांस दे देता है। इसके साथ ही मूवी का सेकंड पार्ट एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.